अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये चीजें जरूर आपके पास होना चाहिए। ये वो पॉइंट है जो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से या तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा पॉजिटिव साइड में, या तो यहां से वापस से गिर जाएगा, राइट। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इन स्टेप को फॉलो जरूर करना होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बताता है कौन सा प्रीमियम है, कौन सा डिस्काउंट है। मैक्सिमम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। तो मार्केट ऐसे नीचे चला जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे कि आपके साथ ये स्कैम हुआ क्या है। ये बेसिकली एक प्रीमियम जोन था, लोग ये स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, लोग को एंट्री करवाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आए। अगर आप सिर्फ इन 5 चीज़ों को समझ पाएंगे और इनका जवाब अगर आपके पास है तो आप मान के चलिए आपका जो ट्रेडिंग है, आपको जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। बस इन 5 सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये डायरेक्शन है उन लोगों के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चार्ट को एनालाइज करने का क्या तरीका है, कैसे हम एनालाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें इन 5 सवालों के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा अगर आपके पास वक्त नहीं है वीडियो को सेव करके रखिए, बाद में देखिएगा, ठीक है। तो इस जर्नी में हम क्या सीखेंगे, स्पेसिफिक वीडियो पे हम सीखेंगे कि एक स्टॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम अपने अप्रोच को कैसे वहां पर डेवलप करते हैं, और जब हम फाइनली ट्रेड पंच करते हैं उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। ये सारे पॉइंट इसमें मैं कवर करने वाला हूं। अब सवाल है कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो बहुत सारे स्टॉक्स है, बट फिर भी अगर आपको जिस स्टॉक में मैं अभी चर्चा कर रहा हूं ऐसे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। अभी हम तो प्रोसेस में बात करेंगे, लेकिन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो कुछ इस पैटर्न का हो, मैं एक बार पैटर्न भी दिखा दूं, जैसे कि ये पैटर्न बना हुआ है। अगर आपको ऐसे पैटर्न वाले स्टॉक चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो। वहां पर देखोगे स्कैनर दिया हुआ है। अब टेलीग्राम पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कभी कभी ये ओपन नहीं होता है, इस वजह से हमने टेलीग्राम पे दिया हुआ है। वहां पर जाओ, वहां से उसको रन करो, आपको ऐसे कैटेगरी के स्टॉक्स मिल जाएंगे। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, सेटअप को अप्लाई कैसे करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इन स्टेप को फॉलो जरूर करना होगा, ठीक है। सबसे पहला काम, किसी भी चार्ट को आइडेंटिफाई करो। आपका पहला काम है कि मुझे अगर ऐसा कोई चार्ट दिखा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट रख दो कि मुझे ऐसा चार्ट चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा चार्ट, एक ऐसा चार्ट जिसने हायर हाई बनाया हो, अगर आप देखेंगे, और उसके बाद लोअर लो बना रहा हो। एक ऐसा चार्ट चाहिए मुझे। किस टाइम फ्रेम पे चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे। किस टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। कि मुझे एक ऐसा चार्ट चाहिए जो एग्जैक्टली सेम पैटर्न का हो। जिसने क्या किया, ध्यान से देखिए, जिसने क्या किया, इसने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद एक छोटा सा हाई बनाया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे उसी लो के आसपास बने, लेकिन हाई अब प्रीवियस हाई के आसपास नहीं है, लेकिन लो जो है अब वो ज्यादा है। उसके बाद देखिए लो पे लो बन रहा है, लो पे लो बन रहा है। तो हमें एक ऐसा चार्ट चाहिए जो इस पैटर्न में चल रहा हो। और एग्जैक्टली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना देखो कि आपको ये समझ में आए कि चार्ट जो है वो कुछ इस पैटर्न में चल रहा हो, कुछ इस पैटर्न में चल रहा है। ऐसे चार्ट मुझे चाहिए। ये या तो बाई में काम करेंगे, बाइंग साइड में, या तो सेलिंग साइड में, लेकिन चार्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। जहां पर मिले वहां पर देखो, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या काम है, सबसे पहले देखो पहला सवाल क्या है, पहला चीज क्या है। किसी भी स्टॉक में जा रहे हो, पहले समझो कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, इसको समझो। हायर टाइम फ्रेम पे वहां पर चल क्या रहा है। अब अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम बताऊं, आप दिमाग में सब कुछ निकाल दीजिए कि क्या हो सकता है, वो बाद में आएंगे, ठीक है। हमारा पहला काम है किसी भी चार्ट में जाने के बाद ये देखने कि अभी क्या चल रहा है। और अभी अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि देखो लोअर लो बन रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अब यहां से वो पॉइंट हमारे पास आ जाता है जो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट है जो बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से या तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा पॉजिटिव साइड में, या तो यहां से वापस से गिर जाएगा, राइट। तो हमें हमेशा क्रूशियल लेवल के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, चाहे मैं बाइंग साइड में जाऊं, चाहे मैं सेलिंग साइड में जाऊं। तो मेरा पहला काम क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस कॉपी करो कि मुझे ऐसा चार्ट चाहिए, और चार्ट में स्टॉक्स एक ऐसे जगह पे होल्ड कर रहा हो जहां से या तो ब्रेक होगा या तो यहां से वापस से गिरेगा। यहां तक खत्म हो गया। और अगर आपको टेक्निकली समझना है, टेक्निकली समझो कि अगर
पॉजिटिव ट्रेंड का है तो क्या होगा, हायर हाई बनेंगे, राइट। ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, हायर हाई। अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या होगा, लोअर लो, ये लो, यहां पर ये लो, उसके बाद ये लो ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक हो गया, तो लोअर लो डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड से जब वो शिफ्ट होके थोड़ा सा बहुत ऊपर आए तो हम इसको अपने रडार पे रखेंगे। हमारा काम शुरू होगा यहां से। अब पहला पॉइंट, जो पहला सवाल हमने किया कि हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड का स्टॉक है। पहला सवाल कि हायर टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो हमें पहला जवाब मिला कि देखो हायर टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखोगे तो ये है क्या है, ये है बैरिश, राइट। हायर टाइम फ्रेम पे हमें पता चल चुका है ये क्या है, ये है बैरिश। क्यों, क्योंकि अब तक इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर करेगा तो देख लेंगे बाइंग साइड में, नहीं करेगा तो देख लेंगे सेलिंग साइड में। पहला काम किसी भी स्टॉक में जाके चेक करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद सीधा 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे बाकी डिस्कशन हम करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम से एक आइडिया आ जाएगा कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक जोन बना हुआ है जिसको मार्केट ने अब तक ब्रेक नहीं किया और इसी जोन के आसपास आया हुआ है। हो सकता है कि इस बार ब्रेक करे, हो सकता है ना करे। अब ऐसे जगह पे आप कैसे समझेंगे कि ये जो ब्रेकआउट होने जा रहा है, ये ब्रेकआउट या जो हो चुका है ये फेक ब्रेकआउट है, कैसे समझेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में, ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड में हमने डेली टाइम फ्रेम से पता लगा लिया। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहां पर ऐसा कुछ होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद अगला कैंडल रेड बना या 1-2 कैंडल रेड बना, तो समझ लीजिएगा कि मार्केट तैयार नहीं है उतना प्राइस देने के लिए जितना लोग चाह रहे हैं। यानी कि जो लोग सस्ता खरीदे हैं वो एक्सपेंसिव बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट तैयार नहीं है उतना प्राइस देने के लिए। इसी वजह से यहां से वापस से रिवर्स हो रहा है। अब रिवर्स हो या ना हो हम बाद में देख लेंगे। हमें देख लें कि हम कहां पर एग्जैक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रेड कहां पर प्लान किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पहला हमने पता कर लिया कि ट्रेंड क्या। अब अगर ट्रेंड पता चल चुका है तो क्या करना है, सेलिंग साइड ही देखेंगे ना। अब तक बाइंग, अभी तक पॉजिटिव साइड में तो शिफ्ट हुआ नहीं है, अभी भी बैरिश है तो बैरिश है, तो क्या करना है, सेलिंग साइड के ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, सेकंड पॉइंट। अब देखना यह है कि देखो हमने तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड क्या है। अब मुझे ये तो आइडेंटिफाई करना होगा ना कि कहां पर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, किस जगह पर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अब देखो कोई भी चीज अगर आपको उसको बेचना ही है, आपको लग रहा है कि देखो ये ना 100 रुपए से ये 70 रुपए तक जाएगा, तो आप क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप मैक्सिमम इसको 100 रुपए के आसपास ही बेच पाओ, ताकि जब 70 रुपए जाए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना। जब हम किसी भी चीज को बेचते हैं कि अगर ये नीचे गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हायर लेवल पे हम सेल कर पाए। तो ये हायर लेवल है क्या एक्चुअल में, ये है प्रीमियम जोन। एक होता है प्रीमियम जोन, एक होता है डिस्काउंट जोन। प्रीमियम जोन किसे कहते हैं, प्रीमियम जोन कहते हैं कि देखो ये जो टॉप और बॉटम बना है, ये जो अपने टॉप और बॉटम देखा ना, यहां पर ये जो यहां पर टॉप और बॉटम बना हुआ है ना, यहां पर आपने एक टॉप देखा, एक बॉटम देखा, ये बेसिकली क्या है, ये बताता है कौन सा प्रीमियम है, कौन सा डिस्काउंट है। मैक्सिमम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। ये बताता है कि कौन सा प्रीमियम है और कौन सा डिस्काउंट है। यहां से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रीमियम है, कौन सा डिस्काउंट है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जब फीबो लगाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं उतना टेक्निकल नहीं जाता, आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको इतना बताता हूँ कि देखो प्रीमियम समझ में आता है जब आपके पास एक रेंज होता है। ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये एक बॉटम बना था और ये हाई बना है, राइट, यही जोन है। मैं ऐसे समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। इस रेंज का 50% जो है वो होता है, ये जो 50% ऊपर वाला रेंज है ये होता है प्रीमियम जोन और ये होता है डिस्काउंट जोन। अब डिस्काउंट जोन में जब भी प्राइस शिफ्ट होता है ना, तो प्राइस थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। जैसे डिस्काउंट प्राइस में एंट्री किया वैसे प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा, ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेगा। बट प्रीमियम जोन कौन सा है, जहां पर लोग रिस्क लेते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, वो होता है प्रीमियम जोन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रीमियम जोन कहां पर है। प्रीमियम जोन में हम सेल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्रीमियम जोन कौन सा है, ये है वो, ये वाला जोन। हमें हमेशा प्रीमियम जोन में अपने ट्रेड को प्लान करना है। इसी जोन के आसपास हमें ट्रेड को प्लान करना है, इसके रेंज के ब्रेकडाउन पे नहीं। बहुत से लोग यहाँ पर सेल करते हैं, उसके बाद एक स्पाइक आता है, स्टॉप लॉस हिट, वापस मार्केट अपनी जगह पे नीचे चला जाता है। लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मार्केट ऐसे नीचे चला जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे कि आपके साथ ये स्कैम हुआ क्या है ना।
तो हमें क्या देखना है, हमेशा प्रीमियम जोन में सेल करना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रीमियम जोन में हमें हमेशा सेल करना है। अगर मैं सेल करने का सोच रहा हूं तो हमें करना होगा प्रीमियम जोन में, डिस्काउंट पे नहीं। तीसरा पॉइंट, लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट। लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट क्या है, बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। जो टाइम फ्रेम को नहीं समझ पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। लोअर टाइम फ्रेम है क्या, ध्यान से देखो। मान के चलो मैं एक डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये नीचे आया, ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहां से रिवर्स हो गए, जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर लिया, तभी तो डाउन ट्रेंड है। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, वहां से लो को ब्रेक किया, फिर मान के चलो यहाँ पर आके कहीं पर क्लोज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मान के चलो कि यहाँ पर कहीं पर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कहीं पर ये क्लोज हो रहा है, मैं इस पोर्शन को मान के चलता हूँ। अब इसी जगह को, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, मान के चलते कि ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे में ये सीन चल रहा है, ठीक है, 4 घंटे में ये सीन चल रहा है, पूरा का पूरा सीन। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि मुझे प्रीमियम जोन में सेल करना है तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा देखो मुझे टॉप के आसपास मिले। टॉप मतलब कौन सा जगह, टॉप तो यही जगह होता है, राइट। प्रीमियम जोन में मुझे सेल करना है तो वो तो यहाँ पर है। अब ये 4 घंटे में ऊपर नीचे कर रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे यहाँ पर कहीं पर ट्रेड करने का मौका मिले। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, प्राइस ऐसे जा रहा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके चल रहा था और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहां से प्राइस डाउन ट्रेंड को वापस से रिवर्स कर रहा होगा। कैसे रिवर्स कर रहा होगा कि अब यहां से ये जो यहां पर आके क्लोज हुआ था, अब यहां से हो सकता है कुछ हमें ऐसा देखने के मिले कि प्राइस ने इससे पहले प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया था, नोटिस करके देखिए, लेकिन यहां पर एक जोन ऐसा था जब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक करेगा हमें कॉशियस हो जाना है कि देखो बेसिकली तो डाउन ट्रेंड का ही है। यहां से कंफर्मेशन मिला है कि अब यहां से नीचे जा सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन आ चुका है। अब क्या करना है, क्या हम यहां पर शॉर्ट सेल कर देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि देखो अब यहां से ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा। क्यों लेगा, अगर गिरना है तो कैसे गिरेगा, थोड़ा पुल बैक लेके ऊपर जाके वापस ना नीचे आएगा, फिर ना ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ये पुल बैक लेगा, जैसे ये क्या करेगा, ये पुल बैक लेगा, उस पुल बैक पे हम शॉर्ट सेल प्लान करते हैं। और वो बेसिकली होता है ऑर्डर ब्लॉक जोन, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक लगा होता है कि इससे पहले सेल आया था, इसी जगह से आया था, वापस इसी जगह पर आएगा तो वापस से सेल आएगा। तो हम थोड़ा सा ऊपर इस लेवल पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम कहां तक इसको राइट करते हैं, इस बॉटम तक हम इसको राइट करते हैं, ठीक है, इस बॉटम तक हम इसको राइट करते हैं कि मुझे ट्रेड मिला तो मैंने ट्रेड को यहां पर एंट्री किया। इसको कहा जाता है एंट्री। जो ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है, ये जो आपने ऊपर पॉइंट दिखा था एंट्री वाला पॉइंट, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। हमारा चौथा पॉइंट क्या था, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट के बाद एंट्री कैसे प्लान किया, उसके बाद है मैनेजमेंट, कि हम मैनेज कैसे करते हैं, कि जो ट्रेड हमने प्लान किया उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। अब इस स्टॉक को हम देखते हैं। हमने देखा कि देखो ये तो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं और इसका एक रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में, ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या, हाईली लिक्विड जोन है। यहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रहा है वो देखेंगे और हमें कितना पता है, हमें पता है कि देखो प्रीमियम जोन कौन सा है। इस पूरे रेंज को अगर तुम ड्रॉ कर लोगे तो तुमको पता चलेगा इसका 50% जो है, जो भी, अगर मैं यहाँ से इसको देख लूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक है तो इसका 50% जो है, इसका 50% प्रीमियम जोन होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इन बिटवीन यहां पर कहीं पर निकल के आएगा, तो ये प्रीमियम जोन है, इसके ऊपर मुझे सेल करना है, इसके ऊपर, इस जोन में मुझे कहीं पर सेल करना है। अब चलो हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कहां पर मिला, किस टाइम फ्रेम पे करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे करना है इसको सेल। तो हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कर क्या रहा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। ग्लिच ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम जो डिस्कशंस कर रही है 2022 का है, क्योंकि मैं आपको रिसेंट चार्ट तो नहीं दिखा सकता, तो क्योंकि 2022 का है तो ये डाटा जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम 30 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट में शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो यही वो जोन है, राइट। 15 मिनट में आपको ढूंढना है, मैं 30 मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसी जोन के आसपास हमें रिवर्सल ढूंढना है। अब रिवर्सल कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है रिवर्स करे, इसका मतलब ये है कि इन बिटवीन ये क्या करेगा, एक प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, राइट। तो प्रीवियस लो कौन सा है देखिए, तो स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है, यही जोन है। और हमने देखा कि अच्छा
जो प्रीमियम जोन है, जो प्राइम जोन है, वो यही है। इसी के अंडर में ही कहीं ना कहीं पर मुझे सेल करना होगा। तो ये एक स्ट्रांग लो बना है, यहाँ पर भी एक लो बना है नो डाउट, बट ये स्ट्रांग लो है। तो इसके अगल बगल में कहीं पर मैं सेल करने की सोचूंगा। अगर ये ब्रेक होते थोड़ा बहुत ऊपर जाते तो मैं सेल करने की सोचूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए उसके बाद हम लगा के देखते हैं यहाँ पर कि क्या एक्टिविटी हुआ। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता है ऊपर के साइड में, यानी कि ऊपर के साइड में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो चुके हैं। ऊपर के साइड में मार्केट तैयार नहीं है शायद लोगों को पैसा देने के लिए। आप देखेंगे देखिए वहां से आप क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, राइट। रिवर्स होकर प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस जगह को हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए नोटिस करके देखिए, इसने जो लो बनाया था ना, वो लो को वो ब्रेक कर रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो अब यहाँ पर और एक लो बन चुका है। अगर ये ब्रेक होता है, कैसा यहाँ पर पॉइंट बनना चाहिए आइडियली कि ये ब्रेक होगा, उसके बाद एक पुल बैक जब आएगा ना तो हम प्लान करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। फाइनली ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हो गया हमें पता चला कि देखो रिवर्सल यहां से शुरू हो चुका है। जो रिवर्सल हमें चाहिए था वो रिवर्सल शुरू हो चुका है। अब मुझे बस एक पुल बैक चाहिए, एक पुल बैक चाहिए ताकि मैं सेल कर पाऊं। देखिए पुल बैक आ गया, कहां पर आ गया, उसी जगह से जहां से ये गिरा था। अब ये वो जोन हो जाता है जहां पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। ये वो जोन हो जाता है जहां पर हम शॉर्ट सेल करते हैं और इस हाई को हम एज ए स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, ठीक है। नीचे के साइड में हम जो भी हमें मिले नीचे के साइड में उसको हम एज ए टारगेट प्लान करते हैं। देखिए पहला टारगेट तो ये है, एक बार अगर मुझे सेल मिल गया, मेरे फेवर में अगर सेल मिल गया तो मैं कहाँ पर देखूंगा। जैसे कि हमने 4 आवर में क्या डिस्कशंस किया था कि देखो जब तक ये लो नहीं आ जाता ना तब तक तो ये चलता रहेगा। अभी भी तो टॉप में ही है, अगर आप देखेंगे अभी भी क्या है, टॉप में है। तो अभी तक ये आया नहीं है। तो लो कहाँ पर इसका, अगर मैं बात करूँ तो इसका लो है यहाँ पर। ये एक लो है जो यहाँ पर दिख रहा है और एक लो है जो यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ये 2 लो है जिसके लिए हम ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट अगर हमारे फेवर में चलता है, कहीं पर भी मुझे छोटा सा भी अगर मौका मिल जाता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो मेरे फेवर में चले। नीचे के साइड में अपने पास बहुत सारा रेंज है। उसके बाद क्या हुआ देखते चलिए। एक कैंडल स्टॉप लॉस हिट अगेन। अब मैक्सिमम लोग क्या करते सोचिए, मैक्सिमम लोग सोचते कि देखो मैंने तो यहां पर ट्रेड लिया, आइडियली तो यहां पर रिवर्सल भी आ चुका था, तो फिर ये ट्रेड तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। तो लोग सोचेंगे कि इस सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए। इस सिस्टम में अगर मैं काम करूंगा तो फिर तो मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम मुझे कह रहा था कि जैसे ही लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेल कर दो। लेकिन इसने क्या किया, इसने लो को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस अब नीचे आ रहा है। अब मैं वापस इंतजार करूंगा, अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन बनता है मैं वापस इंतजार करूंगा कि प्राइस जब वापस से इस रेंज के नीचे आएगा मैं वापस से प्लान करूंगा अपने ट्रेड को। जैसे इस रेंज के नीचे आएगा, अगर यहां से ऊपर चला जाता है इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं जाता है उस रेंज को वापस से नीचे ये ब्रेक करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे जाने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के द्वारा लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, उसके बाद नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। चलिए जैसे इस रेंज को वापस से ब्रेक करेगा मैं वापस से सेल साइड का प्लान करूंगा, ठीक है। अब तक इसने ब्रेक नहीं किया, उसी रेंज को वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। ब्रेक कर लिया, अब इसका हाई ब्रेक होने के चांसेस कम है, मैं वापस से यहां पर ट्रेड करूंगा। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड हम क्यों कहते हैं, इसमें एक्चुअल में हमारा टारगेट क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें एक्चुअल में हमारा टारगेट है कि हम तो छोटा सा एक रिस्क ले रहे हैं ताकि हमें ये रिवॉर्ड मिले, राइट, ये रिवॉर्ड मिला। तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है इस केस में, अगर आप देखेंगे इस केस में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7, यानी कि अगर एक ट्रेड मेरा गलत हो गया इट्स ओके, मेरे पास नीचे के साइड में इससे भी ज्यादा टारगेट है, इससे भी ज्यादा टारगेट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही ट्रेड लेते हैं, सारा चीजें हमारे फेवर में ही चलता है, बट होता यह है किसी कारण से अचानक से मोमेंटम आ गया और वो मोमेंटम क्या करते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करता है। इस कैंडल को जानबूझ के बनाया गया था ताकि लोगों के स्टॉप लॉस को हिट किया जाए। तो जिन लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर अगर ऐसा होता है, किसी केस में मुझे ऐसा मिला कि अचानक से एक मोमेंटम मिला, ऊपर के साइड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे क्या करना है, तो हमें आराम से बैठना है। अगर वापस से रिवर्स होता है तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। अगर इसमें आपको बाइंग साइड का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो जैसे ये ब्रेक हो गया अब मैं वापस से एज ए सेलर प्लान कर रहा हूं। जैसे ब्रेक होगा, जिस दिन ब्रेक हो गया ओके, वही स्टॉप लॉस, वही जोन में हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब मैं इंतजार करूंगा कि उसके बाद क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं।
देखिए अब ये प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम करेगा, आइडियली इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। अब वही अपना स्टॉप लॉस वही है, प्रीवियस हाई जो है वही है, ठीक है। आ गया पहला टारगेट, जो लोग पहला टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे, अब यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। देखिए मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं ना, वो किस वजह से छोड़ते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंटम मतलब वो कहता है अरे इस सेटअप में कुछ नहीं मिल रहा। मार्केट का काम आपको पैसा नहीं देना है, मार्केट का काम है आपसे पैसा लेना, आपका काम है मार्केट से पैसा लेना। देखिए एग्जैक्टली हमारे पहले टारगेट के आसपास आ चुका है। देखिए अब जैसे टारगेट के आसपास आया, बायर आने की कोशिश करें, यानी कि जो हमारा टारगेट था 1:7 का जो हमने टारगेट देखा वो ऑलमोस्ट आ चुका है। और जैसे यहां पर आया प्राइस रिवर्स होने की कोशिश करे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन है, इसी वजह से ये टारगेट है। टारगेट का मतलब क्या है कि उस जगह पे या तो बाय आएगा या तो सेल आएगा, राइट। तो ये वो जोन है। अब ये कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं होता एग्जैक्टली, ये एक जोन होता है कि इसी जोन से रिवर्स करेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई लाइन होगा, नहीं, ये एक जोन है। जैसे कि ये एक जोन है ना, यहाँ पर तो मल्टीपल प्राइस है, राइट। तो ये एक जोन है, तो एक जोन में जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट अगर आप देखेंगे यहां पर आ चुका है। तो हमने क्या क्या यूज किया, यहाँ पर सिंपल चीजें हमने यूज किया। ट्रेंड को समझा, हायर टाइम फ्रेम को हमने, उसके बाद उस ट्रेंड पे हमने क्या यूज किया, जिसे हमें ट्रेंड मिल गया, हमने देखा कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि लोग कहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होगा, इवन जो इसी नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे वो भी यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और इसमें बैक टेस्ट आपने किया है, आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो यही ट्रेड आपको पैसा देके जाएगा। मैंने इस ट्रेड को, ये जो ट्रेड है, ये इस ट्रेड में अगर एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होगा वो दोबारा घुसेगा नहीं इस ट्रेड में, कि कहेगा अरे यहाँ से तो ब्रेकआउट आएगा। लेकिन यहां से ही धीरे धीरे करके प्राइस नीचे जाता है। अब ये कौन सा जोन है जहां से बाउंस बैक आ रहा है? ये वो जोन है जहां पर हमने डिस्काउंट कहा था, ये वो जोन है। प्रीमियम जोन कौन सा है? ये प्रीमियम जोन है। हमेशा प्रीमियम जोन में सेल करो अगर सेल करना है। जब हर किसी को लग रहा है जाएगा ऊपर तो सेल करो, तब मजा ज्यादा है। अब इस कैंडल को देखने के बाद लोगों को क्या लगा कि जाएगा ऊपर। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। प्रीमियम का मतलब क्या है कि ऐसा जोन जो सबसे महंगा है, अगर सेल करना ही है उस जोन में करो जो सबसे महंगा है, तो सस्ते में वापस से खरीदने का आपको मजा आएगा। तो इस कैंडल को देखने के बाद लोगों ने क्या किया, और ज्यादा लोगों ने खरीदा होगा कि ब्रेकआउट। लेकिन ये क्या था? ये बेसिकली एक प्रीमियम जोन था। लोग ये स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, लोग को एंट्री करवाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए, सेव करिए, बार बार रिपीट करके देखिए, नोट बनाए, जैसे मैंने चार्ट का ऐसा चार्ट आइडेंटिफाई करिए, और आप देखिए इसका रिजल्ट क्या है। आप देखिए, बैक टेस्ट करिए और देखिए रिजल्ट क्या है, कैसे काम करता है, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। देखिए, ठीक है, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाता है। आप कैसे एंट्री करेंगे, कहाँ पर एंट्री करेंगे, कैसे आप एनालाइज करेंगे, और ऐसे स्टॉक्स मिलते कहाँ पर है, इसके लिए स्कैनर बना के देके रखा हुआ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बहुत सारे स्कैनर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है फ्री में, बाहर से जाओ, बाहर से देखने को मिलेगा आपको। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको मज़ा आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों का डिमांड था कि सेलिंग साइड की वीडियो लाओ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पावरफुल कोई सेलिंग साइड का स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल है। ये प्योर प्राइस एक्शन में, कोई इंडिकेटर नहीं, प्योर प्राइस एक्शन और एक रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। एंड चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या नहीं, इसी कॉन्सेप्ट का बाई सेट का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।